मीराबाई के बेटे का क्या नाम था? कर्माबाई के बेटे का क्या नाम था? भक्त सदना के बेटे का क्या नाम था? ध्रुव जी के बेटे का क्या नाम था? प्रहलाद के बेटे का क्या नाम था? 90% लोग इन लोगों के बच्चों के नाम नहीं जानते, लेकिन इनके नाम जानते हैं। कारण क्या? नाम बेटों से नहीं, नाम अपने कर्मों से होता है। कर्म इतने अच्छे करोगी आदमी याद करें कि देखो तो फलाना ऐसा अच्छा था। और अगर कर्म उल्टे रहे और बेटा भले ही 10 में 5 में 12 में, का मतलब? भाई बेटे नाम बढ़ाते नहीं है और अपनी व्यर्थ में अपन सोचत के बेटा नाम बड़ा उठे का। आज लो बड़ा के बेटों ने अपन जिंदगी भर छाती की पसुरियां टोरे ले ठोक के हमारा लड़का नाव बड़े है। अच्छा बताएं बड़ा उठ के नहीं बड़ा मालूम? अपन मरे वो लड़का ने लगाई दौड़। अब पहुंचो कहाँ? पटवारी जी के ना पहुंचो और तत्काल कई पटवारी साहब बोले हाँ, बोले पिताजी मर गए सो, बोले अब उनको नाव बंदी पे से काट दे, हम चढ़ा दे। कटवा दे के नहीं, अपन सोचते के लड़का नाव बड़े है और बंदी पे से लड़का ने अपनो नाव कटवाओ और खुद को चढ़वा लो। अपन जीवन भर ही में रहे आके लड़का नाव बड़े है। इसलिए याद रखना, आदमी के कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्मों से नाम बढ़ता है। आप कहाँ फंसे हो बाल बच्चों में? आत्मदेव जी कहने लगे सरकार ये दुनिया की बातें अच्छी हैं, बैरागी बनने के लिए अच्छी हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अगर संतान ना हो तो क्या मतलब? हमें तो एक बेटा चाहिए और हमें विश्वास है आप जैसा संत आशीर्वाद देगा तो होगा। सो ने एक फल दिया, फल दे करके कहा जाओ पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। इनने ला करके वो फल अपनी पत्नी को दिया। अच्छा एक बात और विचित्र, आत्मदेव जी जितने सीधे, इनकी पत्नी उतनी उल्टी, इतनी उल्टी क्या बताएं। गांव में 2-4 लोगों से दिन में लड़ना, बिल्कुल लड़ना। अच्छा गांव भर समझ गओ तो सोन से को बोलत ने तो ये से काम करना कि नहीं भी बोलना तो बोलना पड़े। मालूम किसी से लड़ना हो सो क्या करें? कुआ पे जाए पानी भरवे, अब पानी भरवे जाए और आटो छानवे वाली छन्नी में बांधे रस्सी और आटो छानवे वाली छलनी से खींचे पानी। अब गांव में कोनो ने कह दई कि जो का ये से सुई पानी आ जाए, लड़ाई शुरू। तुम्हें क्या करने, हमारी छलनी हमाओ कुआ हम भर रहे, तुमाओ का लाए, लड़ाई शुरू। इतनी उल्टी। इनने आकर के फल दिया, बोले देवी खा लो। धुंधली मन ही मन सोचने लगी हे भगवान, कबों कछू ले आउट, कबों गड़ा बनवा ले आउट, कबों कछू, आज तो फल ही ले आए। सहेली से कहा देवी हमें जो फल नहीं खाने, बोले का है? बोले फल खाए से बहुत दिक्कतें हैं। हमने सुनी है कि संतों के आशीर्वाद से काम सिद्ध हो जाते और अगर बच्चा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। सहेली कहने लगी का बच्चा होवे में क्या दिक्कत है? तो धुंधली ने 2-3 दिक्कतें बताई। कौन कौन सी? बोले फल भक्षेण गर्भा स्याद, गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम तथा तोयम ग्रह कार्यम कथम भवे। धुंधली कहने लगी कि अगर मैंने फल खा लिया तो रह जाएगा गर्भ, और गर्भ रह गया तो देखो जब पेट में रहे बाल बच्चों तो जगह बचे कम, सो हम रोटी कम खा पाए। फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता। दूसरी समस्या जाए कि फल खाएंगे वो गर्भ रहेगा तो पेट बढ़ जाएगा, और पेट बढ़ गया तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो जे अपनी बहनों को लो ले आए और नंदे यहाँ हैं सुबह काम कर रहे, बाद में वो समेटा कर रहे पहले इसे बाल बच्चे नहीं चाहने। एक और पेरना है बाल बच्चों हो गए में। बोले का? बोले देवाद घाटी ब्रजेद ग्राम पलायेद गर्भणी कथम। देवताओं की प्रेरणा से गांव में आगी लग गई अगर के भड़े आ गए सो गांव भर के तो भाग ले, हमारे पेट में रहे बाल बच्चों सो हम भागने पे हैं, हम भेदे जे। तो बोले सो दिक्कत है। और बोले एक समस्या और है, हमने शास्त्रों में सुना है या लोगों के मुंह से सुना है कि प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सही। बच्चे को जन्म देते समय मां मौत के मुंह तक जाती है, इतनी असहनीय कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो बोले वो दर्द हम न सह पाए, हम ठहरे सुकुमारी तो और हम ही मर गए तो फिर बाल बच्चों का काम को। बोले ये से नहीं खाने। सहेली कहने लगी तो तुम क्या चाहते हो? बोली जाए कह रहे हमारे ना पैसा खूब है, मनो खावे बारे नहीं, तुम ना खावे नहीं, लेकिन बाल बच्चे हर साल हो
सहेली से कहने लगे तुम्हें ना के हैं, सहेली कहने लगे या नहीं गिनते कहते एक बोले हर साल हो, कहने लगे तो जाए के रहे अब की में जोन हुए हमें दे दियो पैसा तुम ले लियो। अब बोले तुम्हें पति से का के हो, बोले पति तो सीधे साँचे भजन करवे बारे उन्हें का ज्ञान दुनिया को कह दें 9 महीना हम मुँह नहीं देखने, अब तुम्हें ना बाल बच्चों ये लेके हम बता दें। बोले ठीक है पैसा हम तुम्हें लाजे दे दें। दोनों में सलाह हो गई और जो फल था वो खिला दिया गाय को, गाय को फल खिला दिया। धीरे धीरे आत्मदेव जी को बोल दिया कि हमारे यहाँ संतान होनी है, आपको मुंह नहीं देखना, 9 महीने तक मुंह नहीं देखना। तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9 महीने व्यतीत हुए और जब सहेली के यहाँ बेटा हुआ तो इसने अपना बना करके बता दिया धुंधली ने, बोले पतिदेव ये अपना बेटा हो गया। अच्छा एक को तो और हुआ जो गाय को फल दिया था, मैंने एक बात बोली थी कि संतों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता, उसके यहाँ पर भी एक बेटा हुआ गाय के यहाँ। उसका पूरा शरीर था मनुष्य का और कान थे केवल गाय के, सो नाम रखा गया गौ कर्ण, गौ कर्ण नाम रख दिया। अच्छा गौ कर्ण नाम रखा और जो ये बेटा था इसको रखा। पंडित जी लोग कहने लगे आचार्य वर की सुनो तुम्हारा नाम है आत्मदेव, अब बेटे का नाम रख दो परमात्मदेव। धुंधली कहने लगी बा 9 महीना पेट में रखो, हमने तीखा नहीं खा पाए, हम चिटपिटो नहीं खा पाए हम, और लड़का को नाम इनसे मिला जुरत बिल्कुल नहीं। हमारा नाम है धुंधली, हमारे लड़का को नाम रहे है धुंधकारी, धुंधकारी। आत्मदेव जी कहने लगे बहुत अच्छी, लड़का तो अपनो न्याय नाव का छू धल ले, धुंधकारी नाम रख दिया। गौ कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गौ कर्ण बड़ा ज्ञानी बन गया और धुंधकारी विसंगति में पड़ गया, संगति उसकी बिगड़ गई। अच्छा याद रखना कथा खूब सुनी होगी, आप लोग जानते होंगे कथा वो ही है, लेकिन ये कथा में और आपको सिखा रही है कि अपने बच्चों की संगति पर पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये कथा बता रही है अगर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, अपना भविष्य बचाना है तो अपनी संगति पे ध्यान रखो। जैसी आदमी की संगत होगी वैसा उसका जीवन होगा। अगर संगति अच्छी होगी तो काम बन जाएगा और संगति बिगड़ जाएगी तो काम बिगड़ जाएगा। जैसे आप देखना संगति बिगड़ जाए, इसीलिए गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है रामायण में कि दुष्ट संगे नहीं देई विधाता, श्री राम राम जय जय राम। दुष्ट संगे नहीं देई विधाता, श्री राम जय राम जय जय राम। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, तासे भलो नरक को बासा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुष्ट संग नहीं दे विधाता, तासे भलो नरक को बासा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुष्ट संगे नहीं दे विधाता, पास ही भलो न रखे को बासा। श्री राम जय गोस्वामी जी ने लिखा है दुष्ट संग नहीं दे विधाता, दुष्टों की संगति भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। आप देखना अगर संगति अच्छी होगी तो काम बनेगा, संगति खराब होगी तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा अग्नि को देवता कहते बनो रहे कि नहीं कहते? अग्नि क्या है? देवता है कि नहीं? आगी देवता है। अच्छा आगी ने जब हवन कुंड की संगत करी सो आदमी ने उमें साकल्य चढ़ाओ, हवन करो, करो कि नहीं करो? फिर अग्नि ने संगत करी काहे की? चूल्हे की। सो चूल्हे में भी परोपकार भाव, रोटी सिकी, सब्जी बनी, दाल चावल बने, लोगों ने खाई, तृप्ति भाई। तो आदमी का करत के छिटकी चढ़ाओ, चढ़ाओ के नहीं? अब अग्नि देवता ने सोची यार एक दुष्ट की संगत करके देखें होत का है। सो मालूम अग्नि देवता चूल्हे में से आ गए, काय में? बीड़ी में, सिगरेट में। बीड़ी में आए, उनने देखी कि यार बीड़ी से हमने सुनी है कि सिगरेट पिए से फेफड़ा खराब हो जात, टीबी हो जात, रोग हो जात, आदमी मर भी सकत। तो जाए आए दुष्ट, सो बीड़ी की संगत करी। सो बीड़ी में आए अग्नि देवता, बीड़ी में आगी लगाओ के नहीं? शुरू में जब मुंह में दे
अब पता है अपन को के आगे जा देवता है, तो जैसा ही बीड़ी में आए आदमी ने एक दो बेरे खींची वह बीड़ी एकदम से चमकी। शुरू में खींचो सो चमका थे बकाया चमका। अग्नि देवता हंसन लगे। अग्नि देवता कहने लगे रे गोस्वामी जी ने जा चौपाई यारी में लिखी, देखो अबे तक चूल्हे में हते हवन कुंड में हते आदमी दूर हो प्रणाम कराते, अब बीड़ी में आए सो मुंह में ही देन लगू आदमी, भारी आनंद। अच्छा ये आदमी ने पी, अब पियत पियत आदमी ने क्या करो, जब बीड़ी बढ़ा गई सो पटकी जमीन पे या जमीन पे पटक के पांव से कुचल दे के नहीं कुचल दे। अपने तो नहीं कुछ रचने आप हो रहे, अपन तो सब बढ़िया है, हम तो खबर सी आउ डकार सी ले हले, अपने तो कोई पीता ही नहीं। अरे राम राम, अपन का जाने बीड़ी सिगरेट पी के सब नशा मुक्त है। हाँ खबर सी आई सो बता है नहीं आदमी क्या करत, बीड़ी को जमीन पे पटको पांव से कुचल दई। अच्छा जबकि अपन को पता है कि बीड़ी में जो जा आगी है जो देवता है, अग्नि देवता है कि नहीं, लेकिन फिर भी उसको पैर से कुचल देते हैं। मतलब उस अग्नि देवता ने बीड़ी की संगत कर ली, सो पांव से कुचली गई। मतलब जब देवता का ये हाल है बुरी संगत में, तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। इसलिए हमें और आपको अच्छी संगति जरूर करनी चाहिए। अच्छी संगति करो, अपने बच्चों की संगत पर ध्यान रखो, अकेली संपत्ति नहीं जोड़ते रहो। भाई बच्चों को पैसे दे पाओ नहीं दे पाओ, सुख साधन दे पाओ नहीं दे पाओ, लेकिन संगति का ध्यान रखना और खुद की संगति को ध्यान रखियो। आप सोचोगे हम उल्टी संगति करें और फल अच्छो मिल जाए तो कब्बों नहीं हो सका। जब अग्नि देवता ने उल्टी संगति की, वो पैरों से कुचले गए, तो हमारी आपकी औकात क्या है। इसलिए सीधी अच्छी संगति करना ये कथा बताती है। धुंधकारी की संगत बिगड़ गई, गौ करना धुंधकारी, गौ कर्णो पंडित हो गया, धुंधकारी महाखला, धुंधकारी खल बन गया। एक दिन आत्मदेव जी के लिए बड़ी गिलानी हुई, बोले बताओ तो ऐसे बच्चों से तो बिना बच्चे के अच्छे थे। सो गए और जंगल में भजन करने लगे। अब तो धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया। धुंधली से एक दिन धुंधकारी कहने लगा, लाओ माँ मुझे जुआ खेलने जाना है, संपत्ति दो। धुंधली कहने लगी, बेटा कुछ नहीं बचा। इसने धुंधली पर हाथ उठा दिया। धुंधली रोने लगी, बोले बताओ मैंने पति के साथ कपट ना किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। धुंधली गई और जाकर के अर्धरात्रि में कुएं में कूद करके देह का त्याग कर दिया। अब तो धुंधकारी और स्वतंत्र हो गया, नर्तकियों के लिए अपने घर में रख लिया और चोरी कर करके संपत्ति लाने लगा। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की। नर्तकियों ने सोचा ये तो पकड़ा जाएगा सो मरेगा, साथ में हमें और मरना पड़ेगा। सो सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके लटका दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भर दिए। धुंधकारी मर गया, मर करके प्रेत बन गया। एक दिन आत्मदेव जी अपने नगर में आए। आत्मदेव जी आए तो आत्मदेव जी ने देखा कि यहाँ पर कुछ है। कभी बेला बन के सामने आ जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी कुछ बन जाए। तो ये कहने लगे ये बताओ है कौन। ने जल लेकर के छोड़ा, वो सामने खड़ा हो गया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी ती नाम था, मैं आपका भैया धुंधकारी मेरा नाम। गौकर्ण जी कहने लगे धुंधकारी मैंने कई बार श्राद्ध किया, तुम तरे नहीं। धुंधकारी कहने लगा सरकार गया श्राद्धम सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, तुम 100 बार भी गया जी में श्राद्ध कर लेना लेकिन हमारी मुक्ति नहीं होगी। कारण क्या? एक कारण तो ये मुझे जिन माँ बाप ने पाला था उन माँ बाप को घर छोड़ करके भागना पड़ा। मैंने बुढ़ापे में उनके लिए कष्ट दिया, तो तुम 100 बार भी श्राद्ध कर लेना पर हम नहीं तरेंगे। इसलिए याद रखना प्यारे, जीवन में 1000 गलती करना लेकिन बुढ़ापे में कभी अपने माँ बाप के लिए कष्ट मत देना। कभी भी जमीन जायदाद के पीछे, भैया बांटन के पीछे माँ बाप से बुढ़ापे में मत झगड़ना। ये भागवत बता रही और ये बातें जीवन में उतारनी तब तो भागवत सुनना सार्थक है। और ये बातें नहीं उतारी तो महाराज कुछ नहीं है। हाँ, अपने माता पिता को बुढ़ापे में कभी कष्ट मत देना। जितना मिल जाए सो मिल जाए, और नहीं मिले तो हम में ताकत होगी तो हम खुद कमा लेंगे, उनसे क्या बुढ़ापे में लड़ना। ये कथा बताती है। याद रखना प्यारे, मंदिर में बैठे भगवान को गलती कर दोगे भगवान क्षमा कर देगा, लेकिन घर में बैठे माँ बाप को कष्ट दोगे, उनके लिए रोना पड़ा बुढ़ापे में तुम्हारे कारण, तो जीवन में कभी तरक्की नहीं हो सकती। ये कहने लगे मैंने अपने पालने वाले माँ बाप को कष्ट दिया, सोने हम तरह हो। दूसरा कारण
दूसरा कारण ये, धुंधकारी बेटा किसी और का था, सहेली से लिया था कि नहीं, और दुनिया वाले समझते थे आत्मदेव जी का। तो जब भी उसका गोत्र बोले तो गोत्र गलत बोल रहा था, क्योंकि ये बेटा किसी और का था, गोत्र गलत बोल रहा था। और गोत्र होता है पता, एड्रेस, गोत्र गलत बोल रहा था। इसीलिए आपको बताएं, हमें और आपको अपने गोत्र का पता होना चाहिए। आजकल हम लोगों को पता नहीं हमारा गोत्र क्या है, कई लोगों को ये भी पता नहीं हमारे कुल में देवता कौन है, या पूजत देवी या पूजत के देवता है पूजत, जबकि पता होना चाहिए। तो बोले हमारा गोत्र गलत बोल रहा था। फिर उन्होंने कहा ठीक है। धुंधकारी कहने लगा सरकार 100 बार भी श्राद्ध कर देना तो नहीं तरेंगे। आत्मदेव जी को, गौकर्ण जी को याद आया। गौकर्ण जी कहने लगे चिंता मत करो, मैं भागवत की कथा सुनाता हूँ। भागवत की कथा श्रवण की तो ज्यों ही कथा प्रारंभ हो, हवा चले, धुंधकारी का प्रेत उड़ जाए। तो एक 7 गांठ का बांस लिया, नारियल में आसन दी, धुंधकारी उसमें विराजमान हुआ। 1 दिन की कथा में 1 गांठ फटी, 2 दिन की कथा में 2, 3 दिन की कथा में 3, ऐसे 7 दिन की कथा में 7 गांठें फटी और सुंदर विमान आया, धुंधकारी को लेकर के चला गया। और लोग कथा सुन रहे थे, बोले हमें क्यों नहीं आया? बोले कथा सुनने के कुछ नियम हैं। कथा सुनने का पहला नियम यह है कि कथा सुख आसन से बैठ करके सुनो, कभी भी कथा दरिद्र आसन में मत सुनो। दरिद्र आसन माने ऐसे घुटना मोड़े, हाथ फंसाए और बैठ जाते, बहुत ही दरिद्र आसन। सुखासन में बैठकर सुनो। कथा का दूसरा नियम है, शुरू की आरती में आ जाओ और बाद की आरती करके जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ। 3 घंटे, और बन सके तो हम तो ये भी कहते कि माला लेकर के बैठो, भजन करो। हाँ, जितने भी कथा में बैठो ये दुनिया की बातें नहीं करो। हाँ, दुनिया की बातें मत करो, दुनिया की व्यथा को छोड़ दो और कथा में रम जाओ। माला ले लो हाथ में, राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम। हाँ, और माला हाथ में होगी और ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो अपन और माला माल हो जाएगी। राम धनी तो का हो जाएगी माला माल। अच्छा, असली माला माल जानत कैसे कहा? माला माल बेनोई कहा, जौन के ना करोड़ों को टर्नओवर होवे, गाड़ियां लगी, बेनोई कहा। तो कोने या कहा? जिनके हाथ में होवे माला है, अब फिर कमाओ माल। हाथ में माला होए और फिर कमाओ माल, वो कहा थे माला माल। माला हाथ में है नहीं, माल भर कमावे लगे हैं, तिजोरी भर वे खमगे हैं। सो माला ही माल जोरत रहे, माल धरो रहे ताई। बस माला जपी ने थी, जो संगे जाने थी। इसलिए कथा में बैठो तो दुनिया की व्यथा में नहीं बैठो। हाँ, कथा के लिए सुनो, मन में राम 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 राम, सीताराम 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 चलने दो। बस भगवान की कथा के लिए सुनो, जितना ज्यादा से ज्यादा भजन बन सके उतना भजन करते रहो, क्योंकि उसका कई गुना प्रतिफल हमारे लिए प्राप्त होगा। बोले कथा सुनने का नियम ये है, स्वयं सुनो, 1-2 लोगों के लिए और सुनाओ, अपने साथ में 1-2 खुलवा के ले आओ, चलो कथा सुनने के लिए। अजब कथा सुनेंगे तो आनंद आएगा। और चित्त से कथा को सुनो, एक बात भी जीवन में उतार ली तो जीवन सुधर जाएगा। खुद सुनो, जो बात अच्छी लगे वो परिवार वालों के लिए बताओ, कथा की चर्चा घर में करो तो जीवन सुधर जाएगा। इन सब के लिए सुनाई गई, सबके लिए विमान आया, वो भी सब स्वधाम के लिए गए। धुंधकारी ने जाते जाते एक वरदान मांगा। बोले सरकार, आप जैसे ज्ञानी नहीं मालो मांगे भाई के ने भाई, तो एक काम करो, एक वरदान दो। जो 7 गांठ के बांस में नारियल में आसन दी थी, आज के बाद यह प्रथा हो जाए, ताकि अगर जहां कथा हो रही उस नगर में, उस क्षेत्र में कोई ऐसी आत्मा भटकत भाई पहुंच जाए तो उसको मिल जाएगी आसन, सो वो भी सुनेगी, वो कल्याण होगा। सो आज भी 7 गांठ के बांस में धुंधकारी के लिए आसन दी जाती, देते कि नहीं? अपन और कहने लगा थे कि धुंधकारी या बंदे, धुंधकारी नहीं, धुंधकारी तो तर गए थे। फिर ये बांस क्यों बांधा जाता, क्यों नारियल बांस में बांधते? इसीलिए बांधते हैं कि 7 दिन के भीतर अगर उस क्षेत्र में, उस नगर में कोनो ऐसी आत्माएं आ गई जो भटकती भई हो, तो वो बैठ जाएगी वो शासन पे, तो वो कथा के लिए सुन लेगी, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो ये वरदान दिया और वो तभी से वो बांधने लगा। आज भी वो बांधा जाता है। भागवत की तो इतनी विशेषता है कि जीते जी तो ठीक, मुर्दे भी सुन लें, मरने के बाद में प्रेत आत्मा भी सुन ले तो उनके जीवन का कल्याण हो जाता है।
नारद जी ने भी भक्ति मैया के लिए भागवत कथा श्रवण करवाई और सुंदर भागवत कथा श्रवण की गई, जिससे उनका भी कल्याण हुआ। बोले भागवत महापुराण की जय हो। राम धनी तो आज महात्म्य की कथा में इतना आप लोगों के लिए कथा श्रवण कराई। महात्म्य की कथा श्री